हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो आज बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है उसके सीरीज EF3 GH के सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए, हम इस वीडियो में आपको सारे आंसर्स बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, सारे आंसर्स आपको पता चल जाएंगे। एंड हाँ, आंसर्स मिलाने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसमें आप लोगों को व्हील का डायमीटर दिया गया है जो कि 63 सेंटीमीटर है। एंड आप लोगों से पूछा गया द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 100 रिवॉल्यूशन, यानी 100 रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रीजन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझा भी देता हूं। देखिए, हम लोग जो सर्कमफेरेंस लिखते हैं वो लिखते हैं 2 पाई आर। 2 पाई आर में अगर हम 2 और आर को मिला दे तो ये बन जाता है पाई डी। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पाई डी। और अगर हम पाई डी के हिसाब से इसका डायमीटर निकालते हैं तो आपके पास डायमीटर दिया हुआ, इसका अगर हम पाई डी के हिसाब से इसका सर्कमफेरेंस निकालते हैं तो आप देख सकते हैं इसका डायमीटर दिया हुआ था 63, तो 22/7 इंटू 63 अगर आप यहाँ पे करोगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा यहाँ पे 22 इंटू 9, दैट इज कितना 198। अब हमारे पास 198 सेंटीमीटर आया है। और अगर 100 रिवॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको आंसर मीटर में चाहिए, इसलिए हम लोग इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 कट जाएगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा 198 मीटर। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हम आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे बट सारे क्वेश्चंस को इस प्रकार से सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप लोगों को मीन बताया गया था कि 7 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 17 है। अगर पहले 4 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 15 है और लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 18 है, तो आप लोगों को पूछा गया था कि इसमें 4th ऑब्जर्वेशन क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 13। इसके बाद अगर हम लोग बात करें थर्ड क्वेश्चन का, तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए बोला गया था द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,0 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर आपको डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बताना था। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होता है मॉड वाई, और अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट देखोगे तो वो है 0, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0। उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए अल्फा और बीटा बताया गया है कि इसके जीरो, मतलब इस पॉलिनोमियल के रूट कौन कौन है, अल्फा और बीटा। जहां पर आपको कहा गया है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के बराबर है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, ये होता है -b/a, यानी कि -30/k, -30/k, ये हो जाएगा इसका b/a का वैल्यू। ओके, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे 30/k, ये हो जाएगा आपका 30/k जो कि हो गया a प्लस b, यानी अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा बीटा क्या है, वो है 45। जब हम इसको मल्टीप्लाई लिख देंगे और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 15 टू जा 30 और 15 3 जा 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2/3। देखिए, सवाल आसान है, वो तो सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं था। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी थी 10th बोर्ड की तो खास करके एमसीक्यू तो आप इजीली कर सकते थे। उसके बाद अगर हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन का बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4r। यहाँ पे क्या है, द रेडियाई ऑफ स्फीयर एंड दैट ऑफ बेस ऑफ अ कोन आर सेम इफ द वॉल्यूम्स आर आल्सो सेम, द हाइट ऑफ द कोन इज। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते थे कि 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर से आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कर जाता, आर बचता सिर्फ, और फिर यहाँ पर से 3 से 3 कर जाता, आपका एच निकल करके आ जाता 4r के बराबर पाई से पाई काटने के बाद। तो ये इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन देखिए, 10 प्राइज है, 30 ब्लैंक्स है, तो आपको बोला गया कि प्राइज विन करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम इसका आंसर होता है, तो 10/40, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6 का क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, उसके बाद देखिए 7th क्वेश्चन में बोला गया है कि tan of 3 थीटा इज इक्वल टू √3, तो θ/2 का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि √3 कब होता है, जब 3 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और जब 60 डिग्री है मतलब थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू है 20 डिग्री। अगर थीटा 20 डिग्री है तो θ/2 कितना हो जाएगा 10 डिग्री, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। उसके बाद अगर हम लोग 8th क्वेश्चन की बात करें तो 8th क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 ट्रायंगल्स है जिसमें ट्रायंगल DEF और PQR है, आपको ये डेटा दिया हुआ है। इसके बाद आपको पूछा गया कि इसमें से कौन सा सही नहीं है।
है। तो अगर आप ध्यान से इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर नहीं होता। बाकी सारे इससे रिलेट किए जा सकते थे बट डी ऑप्शन इससे रिलेट नहीं किया जा सकता था। उसके बाद ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल था जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का इतना बेहतर यूज किया गया है ना, जो वो ही कर पाए होंगे जो अच्छे से पाइथागोरस थ्योरम को जानते होंगे और सारे ट्रायंगल्स को ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे देखिए आपको यहाँ पे ये बताया गया कि डीसी जो है वो 4 है और बीसी पूरा का पूरा 16 है, यानी इसका मतलब साफ है कि बीडी जो होगा वो हो जाएगा 12। अगर ये बीडी 12 है तो आप इसको निकाल सकते थे इस ट्रायंगल के माध्यम से, और फिर ये वाला ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा करके फाइनली आंसर को निकाल सकते थे। उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल में जब पाइथागोरस निकालते तब फाइनल आंसर निकल करके आता, और इसका जो आंसर निकल करके आता 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला सवाल देखिए, टू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR आर P and Q, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स PQ इन द रेशियो 2:1। इसका आंसर होता ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी 3:3। दैट्स इट। उसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स। तो cot थीटा प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा? cot को हम लोग क्या लिख सकते थे? cot को लिख सकते थे cos बाई साइन प्लस sin बाई cos। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है और नीचे में आता 1 बाई sin थीटा cos थीटा, 1 बाई sin थीटा cosec थीटा और 1 बाई cos थीटा sec थीटा। इसका जो सही आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, cosec थीटा sec थीटा। दैट इज द आंसर। उसके बाद 12th क्वेश्चन का जो आंसर था इसमें आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना था। आप इसमें सीधे फॉर्मूला का यूज कर सकते थे जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, दैट इज 2√2, बहुत आसान सवाल था। उसके बाद द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का अगर आप देखोगे कंडीशन लगा करके इसमें पूरा इक्वेट करोगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1/6। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेजिएगा अगर आपके पास इससे कुछ अलग क्वेश्चन पेपर था, ताकि हम उसका सॉल्यूशन भी ला सके। आप लोग कहाँ भेज सकते हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को हमारा ईमेल आईडी दिख रहा होगा, आप वहां पर भेज सकते हैं सारे क्वेश्चन पेपर्स को। वहां पर अगर हमको क्वेश्चन पेपर आप भेजेंगे तो हम आपके सेट का भी सॉल्यूशन जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। उसके बाद 14th क्वेश्चन देखिए, 14th क्वेश्चन में आप लोगों को ना 2 ट्रायंगल्स दिया गया था जहां पर आप सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी यूज करके इस सवाल का सही जवाब लगा सकते थे। इसका जो सही आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला सवाल अगर हम लोग बोले तो यहाँ बोला गया है कि ये एक लाइन रिप्रेजेंट किया गया है, इसका मिड पॉइंट चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप x को 0 पुट करते तो y कोऑर्डिनेट आता, y को 0 पुट करते तो x कोऑर्डिनेट आता। अगर आप अच्छे से इसको सॉल्व करते ना तो इसका आंसर आता ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2,3। क्या आता? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2,3। उसके बाद 16th क्वेश्चन का बात करते हैं। 16th क्वेश्चन में आप लोगों को एलसीएम का एक क्वेश्चन दिया गया था। देखिए 4, 6 और 8 का एलसीएम हम सभी को पता था कि 24 होता है, तो x का वैल्यू यहाँ पर मिलता है आपको 24। उसके बाद 3, 5 और 7 का एलसीएम जो होता है 105 होता है, तो ये आपको 105 मिलता। उसके बाद आपको x और y का एलसीएम चाहिए, तो x और y का एलसीएम हो जाता 840। कितना होता? 840। उसके बाद आपको रिलेशन निकालना था x में और p में, तो x और p में रिलेशन क्या निकल के आता? x और p में रिलेशन ये निकल करके आता कि p इज इक्वल टू 35 टाइम्स x, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो 16 का ए आंसर होता। उसके बाद 17 का बात करते हैं। 17 में देखिए आप लोगों को x स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान से देखिए x स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, यानी x का क्या वैल्यू होता है? x का वैल्यू आता है +-6। तो हार्ड सवाल था? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए 17 का सही आंसर हो जाता। उसके बाद 18th क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें तो 18th क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 19th क्वेश्चन क्या है? 19th क्वेश्चन असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन रीजन वाले सवाल का जो पहला वाला सवाल है यानी कि 19th नंबर, इसको अगर आप देखोगे ना तो इसमें ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों आपके सही है। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होने की वजह से इसका जो आंसर होगा 19 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगर हम लोग 20th क्वेश्चन की बात करें तो 20th क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लैडर है जो कि वॉल के अगेंस्ट रखा हुआ है, इस प्रकार से बोला गया है। यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना था और इसका जो सही आंसर हो जाता ना वो हो जाता ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लैडर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा एमसीक्यू डिस्कस कर लिया। अगर आप इसके आगे का डिस्कशन भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपका कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर होगा तो हमारे ईमेल आईडी में उस क्वेश्चन पेपर को भेज दीजिएगा ताकि हम उनका भी सॉल्यूशन कर पाए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।